नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। और हमें ये भी उम्मीद है कि आप गॉस का प्रमेय तथा गॉस प्रमेय से संबंधित जो पिछला 2 अनुप्रयोग हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये बेहतरीन तरीके से सीख चुके होंगे। तो बच्चों, जो दूसरा अनुप्रयोग था हमारा, उसके फार्मूले का यूज इस अनुप्रयोग में होने वाला है, मतलब इस डेरिवेशन में होने वाला है। तो बच्चों, गॉस प्रमेय से संबंधित जितने भी अनुप्रयोग हैं वो क्वेश्चन यदि आपके बोर्ड पेपर में पूछते हैं तो 5 नंबर में पूछे जाएंगे। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। यदि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो 110% ये डेरिवेशन आपको समझ में आने वाला है। और यदि आपको अच्छे से समझ में आता है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो गॉस प्रमेय का जो दूसरा अनुप्रयोग था, दूसरा अनुप्रयोग ये था कि समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वो आपका व्यंजक था E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है बच्चों? सिग्मा आपका है पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व। सबसे पहले हम इस डेरिवेशन को डायरेक्टली सॉल्व करके बताएंगे, फिर हम आपको लिख के बता देते हैं। हम मान लेते हैं कि ये एक समतल चादर है और इस समतल चादर का ये वाला हिस्सा मान लीजिए पृष्ठ 1 है और ये वाला हिस्सा मान लीजिए पृष्ठ 2 है। और जब इस समतल चादर को Q आवेश से आवेशित किया जाता है, मीन्स Q आवेश इसको दिया जाता है, तो जो आवेश है इसके दोनों पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक समान रूप से क्या होता है? वितरित हो जाता है। ठीक है। और इस पृष्ठ के निकट एक बिंदु P है जहां बच्चों हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। क्लियर? अब देखिए, जब इस समतल आवेशित चादर को आवेश Q दिया जाता है तो यह आवेश इसके दोनों पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2, और बाहर स्थित बिंदु है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मेरी बात को समझिए, तो इसके पृष्ठ 1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा बच्चों होगी बाहर की तरफ, चादर से दूर होगी, क्योंकि प्लस Q आवेश के कारण जो तीव्रता की दिशा होती है वो आपका क्या होता है? बाहर की तरफ होता है। अब बच्चों, माइनस Q आवेश के कारण जो तीव्रता की दिशा होती है वो आपका अंदर की तरफ होता है। इतनी बात क्लियर? अब देखिए, पृष्ठ 1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 होगी, और पृष्ठ 2 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको मान लो बच्चों क्या होगी? E2 होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि E1 और E2 दोनों क्या है? एक ही दिशा में। तो बच्चों, जब E1 व E2 ये दोनों अलग अलग तीव्रता हैं, जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो परिणामी तीव्रता इन तीव्रताओं के योग के क्या होगा? बराबर होगा। यदि बच्चों ये विपरीत दिशा में होंगे तो जो परिणामी तीव्रता होगा इन तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगा। बात क्लियर? अब मेरी बात को आप समझिए। तो यहाँ पर बच्चों जो परिणामी तीव्रता होगा, मीन्स बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगा वो आपका होगा E1 प्लस E2। हम 3 लाइन में इसको डिराइव कर दे रहे हैं, फिर हम इसको बच्चों लिख करके डिटेल में बताते हैं। तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगा वो आपका होगा E1 प्लस बच्चों क्या होगा? E2। ये क्या है? समतल आवेशित चादर है, और समतल आवेशित चादर के निकट किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वो आपका होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें बच्चों R नहीं है, इसलिए समतल आवेशित जो चादर है उसके निकट किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना ही होता है। ठीक है, चाहे बिंदु यहाँ पे हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। क्लियर? तो पृष्ठ 1 के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपकी होगी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 भी होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट को अब क्या करो? LCM ले लो। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा सिग्मा प्लस ये हो गया सिग्मा। तो सिग्मा प्लस सिग्मा क्या हो गया? 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट।
2 से 2 कैंसिल, और ये आपका हो गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसलिए बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकल के आ गया वो आपका आ गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। बस हमको डेरिवेशन में इतना ही करना है, लेकिन जब आप इसे डिटेल में लिखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा। ये डेरिवेशन बस इतना ही, 3-4 लाइन आप समझो, उसके बाद लिखने वाली चीज़ तो आप लिख ही लोगे। ठीक है, चलिए हम आपको लिख कर भी बता देते हैं। तो आप फिगर बनाने के बाद लिखेंगे कि माना अनंत विस्तार की, माना अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर को प्लस Q आवेश दिया जाता है, प्लस Q आवेश दिया जाता है जिससे प्लस Q आवेश पृष्ठ 1 व 2 पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। बात क्लियर? अब बच्चों हम लिखेंगे पृष्ठ 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखेंगे पृष्ठ 1 के कारण, पृष्ठ 1, उसी को डिटेल में आपको लिख देना है। पृष्ठ 1 के कारण, पृष्ठ 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? आपका E1 होगा। E1 बराबर बच्चों हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। दिशा किधर है बच्चों? बाहर की ओर है, तो लिख देंगे हम चादर से दूर। क्या लिखेंगे? चादर से दूर। ठीक। और दूसरी बात हम लिख देंगे पृष्ठ 2 के कारण, पृष्ठ 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर हो जाएगा बच्चों सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। यह भी आपका क्या होगा? चादर से दूर होगा। क्लियर? अब हम लिख देंगे चूंकि E1 व E2 एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। जब बच्चों तीव्रता E1 व E2 एक ही दिशा में होंगे तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपकी होगी EP बराबर E1 प्लस E2। दोनों तीव्रताओं के योग के क्या होगा? बराबर होगा। बस यही 3 लाइन यदि आपको पता है ना तो आप डेरिवेशन बड़े आराम से कर लोगे। अब देखो तो EP बराबर हो गया, E1 का मान कितना है? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका हो गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो EP बराबर हो गया बच्चों 2 एप्सिलॉन नॉट। आप LCM ले लो तो ऊपर हो गया सिग्मा प्लस सिग्मा, तो EP बराबर सिग्मा प्लस सिग्मा आपका हो गया 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई वो आपका निकल गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसका मात्रक बच्चों हो जाएगा न्यूटन बटे
कूलम। क्लियर? तो बच्चों उम्मीद है ये डेरिवेशन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको मैं इस डेरिवेशन में थोड़ा भी सिखाने में सफल रहा तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।